हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर मासूम सर। आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंजीनियर मासूम सर मैथमेटिक्स में। देखिए, हम लोग पिछले क्लास में नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा किए थे। इससे पीछे हम लोग 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर होने जा रहा है। नंबर सिस्टम के ऊपर हम लोग इससे पहले 2 लेक्चर कर चुके हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 होने जा रहा है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रेशनल और इरेशनल के बारे में कि रेशनल नंबर क्या होते हैं और इरेशनल नंबर क्या होते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए बच्चों। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर परिमेय संख्या होते क्या है। रेशनल नंबर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। देखिए, रेशनल नंबर हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं परिमेय संख्या। आइए हम लोग इसका डेफिनेशन लिखते हैं। ए नंबर which is in the form of p by q where q does not equal to 0। कंडीशन क्या है? q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एंड HCF of P, Q is equal to 1 is called rational number। It's called rational number। ध्यान दीजिए यहाँ पे, रेशनल नंबर परिमेय संख्या हम लोग जाने। परिमेय संख्या रेशनल नंबर होता क्या है आपका? तो देखिए, रेशनल नंबर क्या होता है? ए नंबर which is in the form of p by q, जो p by q के फॉर्म में हो, जो p by q का फॉर्म में हो। और कंडीशन लगाया गया यहाँ पे q का वैल्यू 0 नहीं हो। q डज नॉट इक्वल टू 0। ये q है, इसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? नीचे में अगर आप 0 रख दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनेटिव हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए नीचे में हम लोग कभी भूल के यहाँ पे गलती नहीं करेंगे और 0 नहीं लगाएंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे ये जो पॉइंट है आपको बहुत ही कम मिलेगा। कोई भी इस पॉइंट को नहीं बताता है, लेकिन मैं यहाँ पे इस पॉइंट को बता रहा हूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। p बाई क्यू के फॉर्म में तो होना ही चाहिए। एंड HCF ऑफ p, Q इज इक्वल टू 1। और दोनों नंबर का HCF क्या होना चाहिए? तो 1 होना चाहिए, तभी आपका वो रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो सकता है। अदरवाइज नहीं होगा, वरना नहीं होगा। p, Q 2 नंबर लेंगे, दोनों का HCF 1 आना चाहिए। इज कॉल्ड रेशनल नंबर। आइए एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखिए 1 लिए हैं। अगर यहाँ पे नीचे में कुछ नहीं है तो क्या हम लोग 1 मान सकते हैं? तो 1 बाई 1 देखिए, ये p बाई क्यू का आपका फॉर्म में आ गया। ये आपको p बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। और q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। देखिए q का वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो गया? आपका रेशनल नंबर हो गया। 2 बाई 3 ले लिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में है और q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है जी। और इसका HCF निकालिएगा आप, 2 3 का HCF निकालिए तो कितना आएगा? 1 आएगा HCF। इसका मतलब ये लिखना बिल्कुल सही है। यहाँ पे ऊपर में 0 ले लिए, नीचे में कुछ नहीं तो 1 लगा सकते हैं। ये भी देखिए आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है, q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका एक यह रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर मैं आगे कुछ बातें बताता हूँ आपको। इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे में कुछ बातें आप लोगों को बताता हूँ, चर्चा करता हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, नोट में मैं कुछ बात लिख देता हूँ यहाँ पे नोट पॉइंट में। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जो भी इंटीजर्स होते हैं सभी के सभी आपका रेशनल नंबर होते हैं। जो भी इंटीजर्स होते हैं सभी के सभी रेशनल नंबर होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे निगेटिव इंटीजर हो। आइए हम लोग इसको एग्जांपल द्वारा समझते हैं। इंटीजर्स क्या होता है जी? तो आपका 0 +-1 +-2 +-3 इंटीजर्स होता है। तो ध्यान दीजिए, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/1। ये भी आपका एक p बाई क्यू के फॉर्म में है, आपका एक रेशनल नंबर हो गया। -1/1 लिखिएगा, ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो गया क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में और q का वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं है।
2/3 लिखिएगा या -2/3 कुछ भी लिख दीजिए जो p/q के फॉर्म में हो और q का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो, सभी के सभी आपका रेशनल नंबर कहलाएगा। चलिए, आशा करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया होगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं कुछ बात बताने जा रहा हूँ, आप लोग अच्छा से इसको बारीकी से समझिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही बारीकी से समझिएगा इस बात को, मैं क्या समझाने जा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन दिया रहा है यहाँ पे 15/20 दिया हुआ है आपको, और पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्या एक रेशनल नंबर है, इसको देख के बताइए क्या एक रेशनल नंबर है यह। तो आप लोग क्या बोलिएगा, फट से बोल दीजिएगा हाँ ये तो p/q के फॉर्म में है सर, ये रेशनल नंबर होगा आपका, और ये हो जाएगा आपका गलत। ध्यान दीजिए क्यों गलत होगा। 15/20 लिखा हुआ है ये, हाँ जी हाँ p/q के फॉर्म में है यह, लेकिन एक दूसरा भी कंडीशन बताया था मैं आपको। दूसरा कंडीशन क्या था भाई, तो p और q का HCF 1 आना चाहिए। निकालिए तो इसका HCF 1 आ रहा है, 15 हो गया, यहाँ पे 20 हो गया, 15 से एक बार में जाएगा, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे 15 आएगा, फिर ये 3 बार में चला जाएगा, 15 हो गया। देखिए ना यहाँ पे HCF 5 आ रहा है, तो क्या पॉसिबल होगा यह। आप लोग यहाँ ही गलती करते हैं, कोई भी गलती कर देगा यहाँ पे। सिर्फ आप लोग देखिएगा 15/20 लिखा हुआ है, तो क्या बोलिएगा हाँ सर ये तो रेशनल नंबर होगा। कैसे होगा भाई, कंडीशन को कहाँ फॉलो कर रहा है, मैं क्या लिखाया था, नंबर व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q के फॉर्म में होना चाहिए और q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, दोनों नंबर के बीच का HCF 1 होना चाहिए। यहाँ पे HCF 5 आ रहा है, क्या पॉसिबल है यह, जी ना, पॉसिबल नहीं होगा यह। गलती मत कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से बारीकी समझिए इस बात को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे, इसको अब हम लोग इसको देखिए 5 से ये कट जाएगा, 3 बार में कटेगा यह, 5 × 15, 5 × 20, 3/4 आ गया। देखिए यह अब आपको p/q के फॉर्म में आ गया। इसका ऐसे निकालिए, 3 से 4 तो 3 इकाई 3, एक मिला 3 बार में चला जाएगा ये। देखिए अब इसका HCF 1 आ गया, तो 3/4। कोई भी आपको 12 नंबर दिया है तो सबसे पहले उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं, देखते हैं कटने वाला है, कुछ कैंसिल आउट होने वाला है, तो हाँ जी हाँ ये 5 से कैंसिल आउट होगा 3 बार में, और ये 4 बार में, तो ये p/q के फॉर्म में आ गया, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। अब देखिए ये p/q के फॉर्म में लिखा भी हुआ है और q का वैल्यू 0 भी नहीं है, और दोनों का बीच का HCF 1 भी है, तो ये हमारा सारे कंडीशन को फॉलो कर गया। क्या आप लोग मेरी बातों को फॉलो कर रहे हैं, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये सारी कंडीशन को फॉलो कर गया, इसलिए क्या हो जाएगा यह p/q के फॉर्म में भी है, HCF भी 1 है, इसलिए यह हमारा रेशनल नंबर परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए इस बात को गहराई से आप लोग देखिएगा, सोचिएगा, समझिएगा मैं क्या बताया हूँ, बहुत ही अच्छा पॉइंट है, गलती मत कीजिएगा यहाँ पे। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए एक होता है टर्मिनेटिंग, शांत बोलते हैं इसको हिंदी में, टर्मिनेटिंग नंबर बोल दीजिए इसको, टर्मिनेटिंग, हाँ टर्मिनेटिंग। देखिए इसका एग्जांपल क्या होता है, 1/2, जब इसको डेसिमल में चेंज करें तो क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा जी। 1/2 को हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 0.5 मिलेगा। तो क्या है यह आपका, ये भी आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर हो जाएगा ये भी आपका। दो नंबर में अगर 1/5 लेते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ पे 1/5 लिए तो क्या हो जाएगा, 0.2 मिलेगा आपको। ये भी आपको रेशनल नंबर कहलाएगा, रेशनल नंबर ये भी आपको कहलाएगा। देखिए एक होता है रिपीटिंग, रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या हुआ, अगर 1/3, 1 को 3 से आप डिवाइड कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0.333 डैश डैश डैश, मतलब एंड सो ऑन। तो लिख सकते हैं 0.3, इसको बार बोलते हैं, ऊपर में लगा क्या बोले इसको हम लोग बार बोलते हैं, रेकरिंग बोलते हैं इसको, रेकरिंग ये क्या होता है, बार होता है, बार हो गया। तो देखिए ध्यान दीजिए, जो आपका रेशनल नंबर होता है वो टर्मिनेटिंग हो सकता है और रिपीटिंग हो सकता है। इसके भी फॉर्म में आपको दिया जा सकता है, जो रेशनल नंबर हैं
पी बाई क्यू के फॉर्म में तो होगा ही, और क्यू का वैल्यू यहाँ पर जीरो नहीं होगा, और उसका HCF 1 होना चाहिए। एक कंडीशन वह हो गया। दूसरा कंडीशन आपको यह है कि रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी हो सकता है। जैसे 1/2 देखिए क्या आपका रेशनल नंबर है, पी बाई क्यू के फॉर्म में है और क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है। 1/5 क्या है कि आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में क्यू का वैल्यू जीरो नहीं है। जब इसको चेंज कीजिएगा तो क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। ये एक रेशनल नंबर है, इसको हम लोग टर्मिनेटिंग बोलते हैं, मतलब शांत। देखिए ये आगे नहीं बढ़ेगा। 1 में जब 2 से भाग कीजिएगा 0.5 मिलेगा, इसको भी रेशनल नंबर बोलते हैं। 1/5 तो 0.2 मिलेगा, इसको भी रेशनल नंबर बोला जाता है। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ रिपीटिंग, मतलब रिपीट करेगा यह, बार बार वही आएगा। जब 1/3 1 को 3 से आप भाग कीजिएगा तो आपको आएगा 0.3333 एंड सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं 0.3 बार। बार का मतलब बार बार आपको यही आएगा। इसको रेकरिंग बोलिए या बार बोलिए। इसको यहाँ से एक नोट पॉइंट सामने आएगा। देखिए नोट पॉइंट में हम लिख सकते हैं यहाँ पे नोट पॉइंट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में लिख सकते हैं कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर either terminating or repeating। ध्यान दीजिए नोट पॉइंट पे। इसको देखते हुए मैं यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिख दिया। मैं बताया कि जो आपका परिमेय संख्या होता है, रेशनल नंबर होता है, हम लोग इसको टर्मिनेटिंग भी, मतलब टर्मिनेट भी कर सकते हैं, टर्मिनेटिंग भी होता है और आपका रिपीटिंग भी होता है। जो रेशनल नंबर का फॉर्म होता है, रेशनल नंबर जो होता है वो रिपीटिंग भी होता है और टर्मिनेटिंग भी होता है। तो इसी को लिख दिया मैं कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग, या तो टर्मिनेटिंग भी हो सकता है या रिपीटिंग भी हो सकता है। चलिए इस बात को नोट कीजिए। जल्दी से नोट कीजिए, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। मैं आपको बताया सबसे पहले कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो और क्यू का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो। फिर मैं बताया एक और कंडीशन था उसमें, जो पी और क्यू नंबर दो ले रहे हैं, दोनों के बीच का HCF 1 होना चाहिए। फिर मैं आपको बताया कि रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग भी हो सकता है और रिपीटिंग भी हो सकता है। तो उसी को मैं नोट पॉइंट में लिखवा दिया कि डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग या रिपीटिंग। डेसिमल फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर आइदर टर्मिनेटिंग या रेकरिंग। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर हम लोग इरेशनल की ओर बढ़ते हैं। अब परिमेय संख्या क्या होता है उसको जानेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा से मैं यहाँ पे बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग फोकस कीजिए। मैं क्या क्या बता रहा हूँ उस बातों पे आप लोग फोकस कीजिए, क्लास में याद हो जाएगा आपको सब, ये गारंटी है। मैं बहुत ही बारीकी से आप लोगों को समझा रहा हूँ, सिर्फ आप लोग फोकस कीजिए यहाँ पे, अच्छा से समझिए बात को मैं क्या बता रहा हूँ। बात बार बार उस बात को रियलाइज कीजिए, मेमोराइज कीजिए, सब याद हो जाएगा आपको। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इरेशनल की ओर। हम लोग बढ़ेंगे अब इरेशनल की ओर। इरेशनल क्या होता है? देखिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में इसको बोला जाता है अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या क्या होता है, आइए इसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। देखिए डिफिनेशन प्यारा सा डिफिनेशन हो जाएगा, ए नंबर which is not in the form of P by Q is called
इरेशनल नंबर, ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर आपका हो जाएगा। ए नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो सिंपल भाषा में हम ये भी इसको बोल सकते हैं कि जो रेशनल नहीं है सभी इरेशनल हैं, जो इरेशनल नहीं है क्या है, सभी आपका इरेशनल हैं, जो रेशनल नहीं है वो सभी आपका क्या है, इरेशनल हैं। देखिए हम लोग इसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2 हो गया आपको, √2 + 1 बटा √3 - 1 हो गया, √5 हो गया, √8 हो गया, √7 - √5 हो गया। बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, ए नंबर which is not in the form of p by q is called irrational number। a number which is not in the form of p by q is called irrational number। देखिए हम लोग इसको p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, √2 को हम लोग p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रूट में है, इसका वैल्यू एग्जैक्ट निकाल ही नहीं सकते हम लोग। देखिए और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, गहराई से मैं आपको समझा रहा हूँ। एग्जाम्पल बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है पाई। देखिए पाई का वैल्यू होता है 22/7, 22/7 होता है पाई का वैल्यू। तो आप लोग यहाँ पे बोलिएगा p बाई क्यू के फॉर्म में है, यह एक रेशनल नंबर है, लेकिन यह आपका गलत हो जाएगा, यह आपका गलत हो जाएगा। देखिए पाई का वैल्यू 22/7 हम लोग मान लिए हैं अप्रॉक्स में, लेकिन जब इसको डेसिमल में आप चेंज कीजिएगा तो होता है 3.147, इतने के लगभग में होगा। इसका हम लोग एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, हम लोग मान लिए हैं, अप्रॉक्स में मान लिए हैं। इसका एग्जैक्ट वैल्यू निकालिएगा तो कुछ बड़ा सा आएगा, जो ना ही आपको रिपीटिंग होगा ना ही आपको टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो जाएगा, जो इरेशनल में हो जाएगा आपको। इसलिए पाई क्या होता है, एक आपका अपरिमेय संख्या होता है। पाई एक आपका एक्सेप्शनल केस है, इसका वैल्यू तो होता है 22/7, लेकिन हम लोग मान लिए हैं, एज्यूम कर लिए हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसका माना हुआ वैल्यू है, अप्रॉक्स में है, इसलिए आपका यह एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। पाई क्या होता है, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है इरेशनल नंबर का, बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है ये। पाई जो होता है आपको एक इरेशनल नंबर होता है। पाई क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, एक माना हुआ वैल्यू है। फिर देखिए एक ई की बात करते हैं, ई को हम लोग, इसका वैल्यू होता है 2.71। हम लोग इसको नेपियर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, नेपियर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, नेपियर कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। इस ई का वैल्यू देखिए क्या होता है, ई का वैल्यू 2.71 के लगभग होता है। ई जो होता है, ई का क्या नाम है, इसको हम लोग नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं, नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है, इसको नेपियर कांस्टेंट बोला जाता है। ई का वैल्यू 2.71 होता है। ये भी आपका एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग भी इसको जो आपको दिया गया है, इसको हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, यह एक आपको अपरिमेय संख्या हो जाएगा। फिर से ध्यान दीजिए मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, लिखा हूँ डिफिनेशन में, नंबर विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। वह सभी नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इरेशनल नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो पाई एक बेहतरीन एग्जाम्पल में लिया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, लेकिन ये हम लोग माना हुआ वैल्यू है, एग्जैक्ट नहीं होता है, इसलिए हम इसको इरेशनल बोल देंगे। इरेशनल बोलेंगे हमारा गलत हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। कि इसका पॉइंट में चेंज कीजिएगा 3.1417 आता है इसका वैल्यू। देखिए फिर यहाँ पे ई एक लिया हूँ, ई को हम लोग नेपियर कांस्टेंट बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 2.71। ये भी आपका क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। आइए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल इसका लेंगे, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसका मैं कुछ और एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ यहाँ पे। ध्यान से देखिए सिर्फ आप लोग, सब क्लियर हो जाएगा, यहाँ पे कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए एक नोट पॉइंट में लिख लीजिए, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर, डेसिमल फॉर्म ऑफ इरेशनल नंबर इज नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। देखिए जो इरेशनल नंबर का
डेसिमल फॉर्म होता है, ना ही आपका टर्मिनेटिंग होगा, ना ही आपका रिपीटिंग होगा, ना ही आपका टर्मिनेटिंग होगा, ना ही आपका रिपीटिंग होगा। जैसे देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं √2 का वैल्यू क्या होता है, तो 1.414 समथिंग हो जाएगा, 1.4142 समथिंग आएगा यहाँ पे। √2 का वैल्यू क्या होता है, मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ यहाँ पे, तो 1.4142। तो देखिए ना ही आपका टर्मिनेटिंग है, यह टर्मिनेटिंग भी नहीं है, साथ भी नहीं है, आते जाएगा यहाँ पे, टर्मिनेट नहीं हो रहा है यहाँ पे, ना ही आपका रिपीटिंग है। देखिए सब बारी बारी से दूसरा दूसरा नंबर आ रहा है, कोई भी रिपीट नहीं कर रहा है इसमें। वहाँ पे था, देखिए हम एग्जाम्पल लिए थे 1/3, तो यहाँ पे क्या था 0.33, ये आपका रिपीटिंग था, बार बार 3 आ रहा था। 1/2 लिए थे तो 0.5 आया था, ये टर्मिनेटिंग था, ये समाप्त हो गया था। लेकिन जो यह है √2, √3 लीजिएगा, √5 लीजिएगा, √7 लीजिएगा, रूट में कोई भी नंबर लीजिए जिसका जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, जिसका हम लोग स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, सब आपका क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना ही आपका टर्मिनेटिंग है, ना ही यह आपका रिपीटिंग है, ना टर्मिनेट कर रहा है ना रिपीट कर रहा है, तो सभी के सभी इरेशनल कहलाएंगे। चलिए मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर आगे हम लोग चर्चा करेंगे रियल नंबर के ऊपर कि रियल नंबर होता क्या है। हम लोग रियल नंबर के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं अब। इसके बाद हम लोग, हमारा लास्ट टॉपिक यही है रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है। देखिए रियल नंबर जानते हैं, रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर वास्तविक संख्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग इसको वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या इंग्लिश में रियल नंबर, हिंदी में वास्तविक संख्या। डिफिनीशन देखिए क्या हो जाएगा इसका, नंबर which can represented on the number line called real number। ध्यान दीजिए, नंबर which can represented on the number line called real number, कहने का क्या मतलब है, कोई भी नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पर दिखा सकते हैं उसको हम लोग क्या बनते हैं, तो रियल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया यह 0 हो गया, यहाँ पे आपको -∞ हो गया, यहाँ पे +∞ हो गया। ये 0 से पहले एक माइनस की दुनिया हो गई, 0 के बाद एक प्लस की दुनिया हो गई। यहाँ पे 1 2 3 4 डैश 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 मतलब एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे -1 -2 एंड सो ऑन कुछ भी ले सकते हैं। ये 0 से पहले एक आपको निगेटिव की दुनिया हो गई, 0 के बाद एक आपको पॉजिटिव की दुनिया हो गई। तो रियल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर आप जिसे आप नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, कोई भी नंबर जिसे आप इस लाइन पर दर्शा सकते हैं, दिखा सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसी को हम लोग रियल नंबर के नाम से जानते हैं। हम लोग रियल नंबर = लिख सकते हैं, रियल नंबर आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर लिख सकते हैं रेशनल नंबर, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, क्यू से रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर QC से दर्शाते हैं, QC से। देखिए रियल नंबर पर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। देखिए रियल नंबर = क्या होता है, रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, प्लस इरेशनल नंबर QC से दर्शाते हैं। लिख सकते हैं R Q + QC लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, रियल नंबर बराबर क्या होता है, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर होता है। चलिए मैं जो आपको समझाया, आशा करता हूँ कि आप लोग को यह बात समझ में आ गया होगा। मैं आज चर्चा किया कि आपको परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है और वास्तविक संख्या क्या होती है। अगर इंग्लिश में इसको बोल दे तो रेशनल क्या होता है, इरेशनल क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। तो मैं रेशनल बताया आपको कि ऐसा नंबर जो P/Q के फॉर्म में हो और P और Q का आपको HCF निकालने पर 1 मिलना चाहिए, तो सब रेशनल नंबर कहते हैं। इरेशनल
तो जो पी बाई क्यू का फॉर्म नहीं हो उसे हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। और मैं बताया जो रेशनल नंबर होते हैं वो आपको टर्मिनेटिंग हो सकते हैं, रिपीटिंग हो सकते हैं, और इरेशनल जो होगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। और रियल नंबर क्या है? रियल नंबर तो नंबर विच कैन रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन कॉल्ड रियल नंबर। कोई भी नंबर जिसे हम लोग नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? तो आपको वह सब रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर बराबर होता है रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम लोग क्यू से दर्शाते हैं, इरेशनल नंबर को हम लोग क्यू सी से दर्शाते हैं। कोई भी नंबर इस पर रिप्रेजेंट 1/5 1/7 कुछ भी दर्शा दीजिए, ये सब क्या हो जाएगा आपका? आपको रियल नंबर हो जाएगा। चलिए मैं इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें।